सोचें एक नौजवान जिसके वालिद ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर असल इम्तिहान उस वक्त आया जब सल्तनत उसके हाथों में आई। क्या वे अपने वालिद के ख्वाब को पूरा कर पाया? ये है कहानी उस्मानी सल्तनत के दूसरे सुल्तान औरहान गाजी की, जिसने कमजोर कबीले को ताकतवर सल्तनत में बदल डाला। औरहान गाजी का ताल्लुक उस्मान गाजी के खानदान से था, जो खुद एक बहादुर और दीनदार हुक्मरान थे। उस्मान ने अपनी जिंदगी में एक मजबूत बुनियाद रखी, लेकिन वो जानते थे कि असल जिम्मेदारी उनके बेटे पर आनी है। जब औरहान ने इक़्तिदार संभाला तो सल्तनत अभी छोटी थी, दुश्मन ज्यादा और वसाइल कम थे। लेकिन औरहान की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं थी, बल्कि वो लोगों के दिल जीतना चाहता था। औरहान ने एक काम सबसे पहले किया जो बहुत कम हुक्मरान सोचते हैं। उसने सिर्फ जंगों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि एक निज़ाम बनाया। उसने अपनी सल्तनत में पहला बाकायदा फौजी ढांचा खड़ा किया। ओदल व इंसाफ को अहमियत दी ताकि लोग उसके करीब आएं। उसने पहला सका जारी किया जिस पर सुल्तान औरहान का नाम लिखा था। ये इलामत थी कि अब सल्तनत सिर्फ कुबैला नहीं, बल्कि एक बाकायदा रियासत बन चुकी है। ओरहान गाजी ने अपने ज़माने में वो कामयाबियां हासिल की जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को मजबूत बुनियाद फराहम की। भरोसा फतह किया और उसे दाराल हुकूमत बनाया। कुले और शहरों पर कब्जा किया, जहां से सल्तनत को मईशत और ताकत मिली। उसने अनातोलिया, तुर्की का हिस्सा, में इस्लाम को मजबूत किया और अपने लश्कर को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि दुश्मन उसके नाम से कांपते थे। औरहान गाजी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो सिर्फ फातिह नहीं, बल्कि मैमार भी थे। जहां दूसरे बादशाह अपनी अजमत दिखाने के लिए महलात बनवाते थे, वो वहां मदरसे, मस्जिदें और फलाही उदारे तामीर कराते। वो जानते थे कि सल्तनत तलवार से जीती जा सकती है, लेकिन दिल सिर्फ अदल और खिदमत से जीते जाते हैं। औरहान गाजी ने अपनी जिंदगी में उस्मानी सल्तनत को वो बुनियाद दी जिस पर आने वाले सुल्तानों ने एक अजीम सल्तनत खड़ी की। अगर उस्मान ने बीज बोया था, तो औरहान ने उस दरख्त को पानी दिया। दोस्तों, अगर आपको ये मुनफरिद अंदाज में तारीख पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी ही नई और दिलचस्प कहानियां पहुंचती रहें।